क्या आपको पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों ने बंदी बनाने के बाद क्या हुआ था? फिल्म चावा में आपने जो देखा वो केवल 20% ही है। जब आप संभाजी राजे के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत दुख होगा कि इतनी महान वीरता की कहानी हमारे किताबों में क्यों नहीं है। क्या शिवाजी के बेटे संभाजी राजे का सिर जुलूस में घुमाया गया था? इस कहानी को एक अद्भुत दृश्य काव्य के रूप में गढ़ा जा सकता है जब आप इसे सुनेंगे। उनके साले बहनोई कोंकण के शिरके क्षेत्र के मावले और उनकी पत्नी यसुबाई के सगे भाइयों ने धोखा देकर उन्हें औरंगजेब की मुगल सेना के हाथों पकड़वा दिया। कुल मिलाकर 1000 से भी कम मराठा सेना औरंगजेब की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकी, लेकिन हर एक मराठा वीर एक एक शेर की तरह मुगल भीड़ को चीरने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध किया। जब ये लोग 5000 सैनिकों का सामना करते हुए लड़ रहे थे, तभी इन धोखेबाजों ने गानोजी और कान्होजी के जरिए ये बता दिया कि शंभूराजे किस गुप्त रास्ते से जा रहे हैं। मुगल सैनिक वहां अपनी सेना लेकर पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया। उस समय संभाजी महाराज और उनके परम मित्र कवि कवि चांदो और मात्रेडी को इन मुगलों ने घेर लिया। उन्होंने उनके साथ भयंकर युद्ध किया और 500 से अधिक लोगों को मार गिराया, लेकिन अब शरीर में ताकत नहीं बची थी और घावों के कारण दर्द सहते हुए वे गानोजी और कान्होजी के हाथों विश्वासघात का शिकार हो गए। इसके बाद वे मुगल सेना के हाथों पकड़े गए। इस सेना ने शंभूराजे और कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया। तब औरंगजेब ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, तुम मेरे धर्म में आ जाओ, मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हें अपने राज्य में हिस्सा दूंगा। इसके जवाब में शंभूराजे ने बिना किसी डर के इस तरह उत्तर दिया, ओ मुगल बादशाह औरंगजेब, मैं वो सिंह हूं जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपना तन मन समर्पित किया है। मैं भवानी देवी के आशीर्वाद से स्वराज्य के लिए जन्मे मराठों के आत्मगौरव का प्रतीक हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा हूं। अगर मैं तुम्हारे जैसे नीच और निकृष्ट लोगों के साथ मिलकर राज्य स्थापित करूं, तो मुझ में और तुम्हारे जैसे लुटेरे डाकू में क्या फर्क रह जाएगा? फिर भी मैं अपने जीवन में कभी भी तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। इसके बजाय तुम ही मेरे साथ हाथ मिला लो। मुझे अपना धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर लो और जीवन जियो, यही संभाजी महाराज कहते हैं। ये सुनकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, क्या है तुम्हारे उस स्वराज्य में? बार बार स्वराज्य स्वराज्य कहते हो, उसमें ऐसा क्या महान है? इसके जवाब में संभाजी महाराज ने इस तरह उत्तर दिया, औरंगजेब, हमारे स्वराज में कोई भी अपने अधिकार के लिए अपने ही परिवार को इतनी भयानक तरीके से नहीं मारता, जानते हो? सबसे पहले तुमने अपने भाई दारा शिकोह को मार डाला, उसके बाद अपने पिता को 8 साल तक जेल में बंद करके उनकी जान ले ली, अपने ही बेटों और दामाद को मार डाला और अपनी बेटी को 20 साल तक कैद में रखकर मार डाला। तुम जैसे नीच इंसान के साथ छत्रपति शिवाजी का बेटा होकर मैं हाथ मिलाऊंगा क्या? ये बातें सुनकर औरंगजेब को भयंकर गुस्सा आया। उसने सेना को आदेश दिया कि इसकी मौत से सब में डर पैदा होना चाहिए। तब संभाजी राजे गरजते हुए बोले, तू मुझे जितनी भी यातनाएं देकर मार डाल औरंगजेब, सैनिक तेरा मुगल साम्राज्य जलाकर राख कर देगा, इसे याद रख। ऐसा कहते हैं संभाजी महाराज। उनकी आंखों के सामने ही उनके मित्र कवि कलश को यातना देना शुरू कर दिया गया। औरंगजेब ने दोनों को पास पास बांधकर तरह तरह की यातनाएं दी और कवि कलश की आंखों के सामने ही संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी गईं। उस भयानक पीड़ा में भी कवि कलश ने कभी नहीं रोया। इसके बजाय उसने एक हिंदी कविता सुनाकर महाराज का हौसला बढ़ाया। हे राजन, तुम्हारे चेहरे पर जो ब्रह्म तेज है, तुम्हारा जो साहस है, उसे देखकर उस औरंगजेब की आंखें चौंधिया गई हैं। इसी वजह से वो अपने सिंहासन से उतरकर तुम्हें प्रणाम करने आ रहा है। उन शब्दों को सुनकर गुस्से से तिलमिलाई मुगल सेना ने कवि कलश की जीभ काट दी। अपने मित्र के लिए महाकवि ने खुशी खुशी अपनी जान दे दी। उसके बाद संभाजी की जीभ काटी गई, नाखून उखाड़े गए और उसके शरीर का मांस काटा गया। औरंगजेब ने 40 दिनों तक यातना दी। हर दिन शरीर का एक एक हिस्सा काटता गया। शरीर को चीरकर शंभूराजे के टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और फिर तुलापुर के पास नदी में फेंक दिया गया।
उस सिर को औरंगजेब ने अपने दक्कन शिविर में पूरे जुलूस के साथ घुमाया। रास्ते में सभी लोगों ने राजा के सिर को चप्पनों से मारा और बहुत ही भयानक तरीके से अपमानित किया। शंभू राजे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंकने के बाद अगर किसी ने उन टुकड़ों का अंतिम संस्कार किया तो उसे मार डालने का भयानक आदेश औरंगजेब ने जारी किया। लेकिन स्वराज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अपने आजा को इस तरह छोड़ देना मराठा जनता को मंजूर नहीं था। कुछ साधारण किसान परिवारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंधेरे में नदी में उतरकर उन शरीर के टुकड़ों को बाहर निकाला। उन सबको एक जगह इकट्ठा करके सिलाई की और अत्यंत गुप्त रूप से आंसुओं के साथ अपने प्रिय महाराज को हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया। शंभूराजे की मृत्यु की खबर सुनने के बाद रायगढ़ किले में शोक की लहर छा गई। लेकिन संभाजी की पत्नी महारानी यसुबाई ने अपने आंसू पोंछकर एक सनसनीखेज फैसला लिया। सिंहासन के लिए आंतरिक संघर्ष ना हो इसलिए शंभूराजे के सौतेले भाई राजा राम महाराज को छत्रपति घोषित किया। राजा राम, हम सब यहीं रह के मुगलों से लड़ते हुए बंदी बन जाएंगे, लेकिन आप बिना किसी की नजर में आए यहाँ से बचकर निकल जाइए और स्वराज के संघर्ष को आगे बढ़ाइए। ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी। अपने पति की मृत्यु के बाद अपने शत्रुओं के हाथों बंदी बनने जा रहे स्वराज के लिए यसुबाई का किया गया त्याग ही मराठा साम्राज्य को फिर से खड़ा करने का कारण बना। उस त्याग का बदला लेने और अपनी मां की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए छत्रपति राजा राम राजे भोंसले एक शेर की तरह उभरे। औरंगजेब को पागल कुत्ते की तरह पूरे देश में 20 साल तक दौड़ाया, उसे चैन की नींद नहीं लेने दी और मुगल साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। सबसे पहले उन्होंने शंभूराज को धोखा देने वालों को सख्ती से सजा दी। उन्होंने जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए भगवान की तरह बिना किसी धर्म, जाति या भेदभाव के सबको अपने बच्चों की तरह देखा। उनके शासन में कहीं भी गौहत्या नहीं होती थी। वे स्त्रियों को भवानी देवी का रूप मानते थे। 1689 में जब संगमेश्वर के जंगल में पकड़े गए तब संभाजी महाराज से जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होकर केवल एक ही सवाल पूछा गया। उनसे कहा गया कि अगर तुम धर्म बदलोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा, वरना तुम्हारा शरीर तोड़ दिया जाएगा। उनकी आंखों से खून बहने लगा, लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं झुकी। मृत्यु के सामने खड़े होकर भी उन्होंने कहा, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसमें धर्म को बेचा जाए। उस दिन एक राजा नहीं मरा, बल्कि एक ज्वाला जल उठी। इसी वजह से जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो केवल इतिहास नहीं है बल्कि हमारी आत्मा के सम्मान के लिए खून से लिखी गई वीर गाथा है। हम चाहते हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी और संभाजी जैसे वीरों के बारे में हमारी किताबों में जरूर लिखा जाए। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।